सुप्रभात छात्रों। तो हम सीता के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राम कहते हैं कि ठीक है, तो हम जल्द ही यानी नगरी में जाएंगे भेष बदल कर और उसे देख लेंगे कि क्या स्थिति है। तो उस गुप्तचर के साथ यानी प्रभु रामचंद्र जी भेष बदल कर निकल जाते हैं और सीता को कहते हैं कि मेरी कोई वजह से कोई एक गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं नगर में जा रहा हूँ और कोई आया तो या लक्ष्मण आया, भरत आया, शत्रुघ्न आया तो उन्हें बता देना कि वो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यानी किसी को अंदर आने मत देना। तो सीता भी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और लक्ष्मण आए थे तो उसी समय वो पूछते हैं कि भैया किधर है। तो वो कहती है एक महत्वपूर्ण काम करने रहे हैं और किसी को अंदर आने के लिए मना कर दिया है। तो फिर वो यानी जाकर समाज में जाकर देखते हैं लोग चौराहे पर बैठे हुए थे रात के समय, यानी जैसे खाना खाने के बाद गांव में होता है कि लोग चौराहे पर बैठ जाते हैं। तो वहां जाकर वह देखते हैं कि यानी क्या कह रहे लोग। तो यानी वो कहते हैं कि यानी यह धोबी जो है वो कहता है कि यानी हमारे राम जैसे हम नहीं बनेंगे, अपनी पत्नी को घर में नहीं रखेंगे, वो एक रात कहीं दूसरी जगह रहकर आई है तो उसे कैसे हम अपनाएंगे। तो फिर वे नाराज हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर वो धोबी घाट पहुंच जाते हैं। तो वहां यानी धोबी घाट जो है वही जाकर जो धोबी है उससे मुलाकात कर देते, वेश बदल कर चले गए, धोबी बनकर चल गए हैं वहीं पे। तो उसे वो पूछते हैं अरे तुम आज अकेले ही कपड़े धोने आ गए हैं। तो वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, यानी आपकी पत्नी नहीं है। तो वो बताता है ऐसा ऐसा हो गया, मैंने पत्नी को घर से निकाला है, मैं क्यों उसे अपनाऊं। तो प्रभु रामचंद्र उसे समझाते हैं अरे एक रात किसी के यहाँ रुकी, वो तो कहती है कि मैंने कुछ बुरा कार्य नहीं किया है, तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि मैं राम हूँ, कई दिनों तक रावण के पास पत्नी रह गई सीता माता, फिर भी उसे उन्होंने अपनाया। तो वो राम कहते अरे उन्होंने तो अग्नि परीक्षा देकर उन्हें अपना लिया था। तो वो कहते हैं क्या वहां हम गए थे अग्नि परीक्षा देने, सीता ने दी है ये देखने के लिए। तब यानी राम बहुत दुखी होते हैं कि वहां सीता ने वास्तव में अग्नि परीक्षा दी है, अब उस पर क्या आप बीती है। तो ये वे फिर आ जाते हैं तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं। अरे इतनी समस्याओं से वो जूझ कर वापस आई है, फिर भी उन पर यह आपत्ति आ रही है। फिर सीता पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते नहीं है। तो फिर वह यानी कहते हैं कि सीता को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसी कारण वह भी अपनी जो सहेली है उनकी जो दासी थी उसे वो कहती है कि तुम वेश बदल कर समाज में जाओ और लोग क्या क्या कहते हैं यह बताओ मुझे। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग, सिया के राम है वहीं पे अलग चित्रण है और रामचरितमानस है उसी में अलग चित्रण है। तो सिया के राम एक मालिका है उसमें इस तरह चित्रण है। तो वह दासी जो है जाकर बताती है, सुनती है, आकर वह सीता को बताती है कि यानी बहुत ही दुखद घटना है। तो वो सीता कहती है क्या है, मेरी जान से प्यारी क्या बात है। तो वो कहती है कि सीता माता आप पर ही लोगों ने उंगली उठाई है। और वो कहती है कि क्या उंगली उठाई, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया। तो वो कहती है कि यानी वो धोबी की पत्नी के बारे में एक सारा प्रसंग बताती है और वो धोबी कहता है मैं राम जैसा नहीं हूँ कि यानी रावण के पास रही पत्नी को फिर मैं अपनाने वाला नहीं हूँ। तो सीता बहुत दुखी होती है और वो कहती है मेरी वजह से मेरे पति पर यह आपत्ति आई है। और वह स्वयं यानी वन में जाने के लिए वो स्वयं त्यागने के लिए तैयार हो जाती है, स्वयं वेश बदल लेती है और घर से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सिया के राम में दिखाई दिया। तो उसके बाद जो रामचरितमानस जो है तो उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री राम जो है वेश बदलकर वास्तवता का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। उसी समय सीता अपने
कक्ष में सो रही थी और सो नहीं रही थी, देवी के सामने बैठी थी और वही राह देखते देखते वही ही जाग जाती है। तो कई दिन पहले यानी राम को एक दृष्टांत होता है कि सीता एक सन्यासी के रूप में उसे दिखाई देती है। तो राम विचलित हो जाते हैं कि यह क्या है। तो फिर वे अपने ऋषि जो है उनसे बात करते हैं कि मुझे एक सपना आया है, क्या वास्तव में वह सच होने वाला है। तो वो कहते हैं कि क्या सपना है। वशिष्ठ ऋषि है, उनके राजगुरु है। तो वो कहता है कि सीता मुझे यानी एक सन्यासिनी की तरह दिखाई देती है। तो वह सोचने लगते हैं क्या है। और उसी समय जैसे हम कहते हैं वाल्मीकि ऋषि जो है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो उन्हें भी दृष्टांत होता है कि सीता जो है वह निर्वासित होने वाली है। उन्हें भी वो यानी सीता दिखाई देती है एक सन्यासिनी की तरह। तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने रामायण लिखकर पूरा कर दिया था और वे कहते हैं कि मैं पूरा करके प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करने वाला हूँ। और फिर वो कहते हैं, मानते हैं कि जो मैंने देखा दृश्य वह यानी वह सच न हो जाए, इसीलिए वो वास्तव देखने के लिए राज दरबार में आते हैं। सीता राजरानी है, प्रभु रामचंद्र जी राजा है। लेकिन उसी समय उन्हें यानी एक बात दिखाई देती है। राजरानी के रूप में सीता उनके सामने खड़ी है, लेकिन उन्हें सन्यासिनी दिखाई देती है। वे राम से कुछ नहीं बोलते। सीता उसे रोकने के लिए बहुत विनती कर देती है, लेकिन वे वाल्मीकि ऋषि कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं से यानी तुरंत निकल जाते हैं और फिर आश्रम में पहुंचकर कहते हैं कि यानी मुझे अगला खंड लिखना चाहिए, यानी उत्तर खंड, यानी पहला रामायण यह है। और उसके बाद सीता के निर्वासन के बाद जब लव और कुश का जन्म हो जाता है, वह अलग विभाग है। तो यहाँ यानी जो हनुमान जी जो है उनके साथ आए हुए थे, वहीं पे रहते हैं। तो सीता कहती है, अरे जाओ अपनी माँ को याद करो। तो वो कहता है कि मेरा जीवन सीता माता के यहाँ है, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो सीता कहती है, अरे तुम्हारी अंजनी तुम्हारी माँ है, तो उनके पास तो आपको जाना चाहिए। तो वो कहता है, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों पर पास ही रहूंगा। तो सीता कहती है, नहीं जाओ। तो उसी समय हनुमान जी कहते हैं, माँ तुम पर कोई आपत्ति आए तो तुरंत मुझे पुकार लीजिए, क्योंकि जब तक हनुमान जहाँ होता है वो तब तक वहाँ कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। इसी कारण उसे संकट मोचन कहा जाता है। उसी समय हनुमान जी वहीं पे नहीं थे। हनुमान जी अपने माँ को मिलने के लिए गए थे। उसी समय यानी सीता का निर्वासन या सीता को अयोध्या छोड़नी पड़ती है। तो प्रभु रामचंद्र जी वापस आ जाते हैं तहकीकात करके। तब सीता वहीं पे उन्हें देवी के सामने, शक्ति देवी के सामने उसकी राह देखती देखती दिखाई देती है। फिर उसे जगाते और कहते हैं, सीता आपने कहा था कि यानी आपको आपका मन होता है कि आपको आश्रम में जाना है। तो उन्होंने जब उसी समय वो माँ बनने वाली थी, कई दिन में पहले ही यह आनंद वार्ता सभी को पता चल गई थी। तो सीता कहती है कि यानी मुझे आश्रम जाना है। तो उसी समय वो कहते हैं, ठीक है तुम्हें जाना है तो हम कल ही आश्रम जाएंगे, सुबह जल्दी तैयार हो जाओ और हम निकल जाएंगे। सीता को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि अब उनके एक एक बात प्रभु रामचंद्र जी पूरे करने लगे हैं। तो उसके मन में कुछ भी नहीं था कि यानी वह सो जाती है। सुबह तैयार होकर निकलने के पहले वह उनके लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण को वो बताता है, प्रभु रामचंद्र जी बताते हैं कि आपको सीता माता को लेकर सुबह सुबह ब्रह्म समय में आपको जाना है, आश्रम ले जाना है, सघन वन में उसे छोड़कर आना है।
तो उसी समय वह लक्ष्मण कहता है ऐसा बुरा कार्य मेरे हाथों से नहीं होगा। तो वो कहते हैं तुम छोटे भाई हो, मेरे अनुज हो, मैं जो बताता हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है लक्ष्मण कि पहले आपने उसके लिए चिता जलाने के लिए कहा और आज कह रहे हैं कि मुझे वही छोड़कर आने के लिए कहा। अब तो भाभी माँ बनने वाली है और तुम ऐसा क्यों आदेश दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाभी ने ही वन जाने की बात कही है और उन्हें लेकर जाओ और मैं सुबह उनसे नहीं मिलूंगा। आप क्या कर दीजिए, सुबह वो तैयार होकर आएगी और मैं कोई विशिष्ट कार्य के लिए बैठा हूँ ऐसा उन्हें बता देना और उन्हें लेकर चले जाना। सीता तैयार होती है, लक्ष्मण उसे बुलाने के लिए आ जाते हैं, भाभी चलो भाभी चलो। उन्हें भी लगता है अरे चलो देवर जी आए हैं। वो रथ की ओर जाने लगती है तो उसे पूछती है भैया जी कहाँ हैं। तो लक्ष्मण दुखी होता है और कहता है भाभी भैया कोई विशेष काम की वजह से आने वाले नहीं है। और उसी समय राम एक कमरे में बंद हो बैठे थे। अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस कर रहे थे। जाते समय सीता उसके वो मिलना चाहती थी कि अरे मुझे मिलना चाहिए। वो बार बार उसे पुकारती है लेकिन राम दरवाजा नहीं खोलते। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया था। मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूँ यह उन्हें पता चला था। वे अंदर ही अंदर रो रहे थे। और जब मैंने सीता कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और वह जाने के पहले जिस दरवाजे पर वह कई पुष्प चढ़ाती है और निकल जाती है। जब यह उनका रथ निकल जाता है उस पहिए की आवाज उन्हें राम को सुनाई देती है। तब दूर दूर तक उसे यानी किवाड़ से झांक झांक कर देखते थे। सीता भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी कि नगर से कहीं उनके यानी राम का चेहरा दिखाई दे। तो इसी तरह वह यानी नगर से बाहर यानी उनका रथ निकल जाता है, सघन वन आ जाता है और वहाँ यानी सघन वन में लक्ष्मण उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि यानी माता यानी यहाँ आपको छोड़ने के लिए भैया ने कहा। तो वो कहती है कि हमें तो आश्रम में जाना है, यहाँ कोई आश्रम नहीं है, तुम यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। तो वो कहता है कि भाई का आदेश है कि सघन वन में आपको छोड़ देना है। तो सीता कहती है कि तुम्हारे भाई की आज्ञा या आदेश शिरोधार्थ है, ठीक है, यानी मेरी नियति को जो मंजूर है वही होगा। वह यानी धूप में वही घूमती रहती है। वह तो गर्भवती है, ना पानी है ना कुछ है। वह यानी आश्रम में जा रही थी, ऋषि मुनियों के मिलने जा रही थी। इसी कारण उन्होंने जो कोई पूजा अर्चा के लिए जो फूल लिए थे उतना ही था और वहीं पे वो यानी इतनी उस मूर्छा आ जाती है, वहीं पे वह गिर जाती है। उसी समय वहाँ यानी जो वन में कई बच्चे खेल रहे थे, उनको ये पता चलता है कि यानी यहाँ कोई स्त्री यानी मूर्छित हो गई है। वे बच्चे जाकर यानी बच्चा यानी हनुमान जो है वो हनुमान ही यानी एक बच्चे का रूप लेकर वहीं पे आया हुआ दिखाया गया है। लेकिन यहाँ जैसे सिया के राम है उसमें यानी हनुमान जी वही थे, लेकिन यह रामचरितमानस में दिखाया है हनुमान जी को ही यानी राम जी ने उनकी रक्षा के लिए यानी वही भेजा था। वह बच्चा जो है हनुमान जी है वह वाल्मीकि ऋषि को जाकर बताता है कि प्रभु जी यानी वही एक वन में एक स्त्री यानी बेहोश होकर गिरी है। तो उसी समय यानी सीता बेहोश होने के पहले अपनी माँ को पुकारती है और वो कहती है ये क्या मेरे माँ, पहले तो मुझे 14 साल वनवास हो गया, अब मुझे यानी निर्वासित किया गया है, मैं क्या करूं, मुझसे यह दुख सहा नहीं जाता। तो वो कहती है माँ कि माँ यानी धरती माता है, वो उनसे कहती है चलो मेरे साथ चलो। तो वो कहती है सीता नहीं माँ,
जो जिम्मेदारी मुझ पर आ सौंपी है तो उसे मुझे पूरा करने दो। मेरे गोद में जो बच्चा है उसको यानी मैं बड़ा करूंगी, और उसके बाद जब मुझे यह सहन नहीं होगा तब मैं आपको पुकारूंगी और आप मुझे अपने गोद में ले लेना, ऐसी कहती है। और माँ को प्रणाम करके फिर अपनी आगे यात्रा शुरू कर देती है। तो यानी ये हनुमान जी जो बच्चे का रूप लेकर वही आते हैं और वह जाकर वाल्मीकि ऋषि को बताते हैं कि यही बात है कि वह स्त्री आने आश्रम में अचेतन अवस्था में है। तो वे अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं, आ गई, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा आद्य कर्तव्य है मानकर उस बच्चे के साथ वे उसके पास चले जाते हैं और उन्हें वे अपनाते हैं और उस पर पानी छिड़क लेते हैं और कहते हैं, चलो बेटी, यहाँ हमारा आश्रम है। तो वो कहती है, मैं आश्रम में कैसे आऊं, मैं तो पतित हूँ, निर्वासित हूँ, मुझे निकाल दिया गया है, मैं आश्रम को अपवित्र नहीं करूंगी। तब वे कहते हैं, तुम पवित्र हो, अपवित्र नहीं हो, तुम तो आज से यानी तुम्हारा नाम परिवर्तित होगा, तुम मेरे आश्रम में सीता बनकर नहीं आओगे, तुम्हें वन देवी नाम मिल जाएगा। और वे अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं और आश्रम वासियों को बताते हैं, यह वन देवी है, वन में मिले सीता यानी यह भूमिजा, और वाल्मीकि ऋषि को वन में मिली, इसी कारण यह वन देवता के रूप में वो वहीं पे आश्रम में अपना जीवन यापन गुजारती रहती है। तो छात्रों, यही हम कहते हैं, अगला हिस्सा जो है हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।